नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे कि फाइनली इटली ने प्रॉपर गुड बाय कर दिया है चाइना को। इटली $1 ट्रिलियन के बीआरआई से निकल चुका है। यहां पर आप देख पाओगे इटली ऑफिशियली एग्जिट्स चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। इससे पहले इटली ने ये इंडिकेशन दे दिया था कि इन्होंने चाइना का बेल्ट एंड रोड ज्वाइन करके गलती कर दी थी, मगर अब इटली ऑफिशियली चाइना को कह चुका है कि हम रीजॉइन नहीं करने वाले आपका ग्रुप। वी आर आउट ऑफ योर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि इटली जो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, ये चाइना से दूर हो रही है। एट द सेम टाइम इटली ने रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिल्ड किए हैं विद इंडिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे इटली और इंडिया आज के समय स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बना चुके हैं और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन हो चुका है। नाउ काफ़ी बार ना देखो, इटली के बारे में जब हम बात करते हैं इंडिया, मेरा मानना है कि हम समझ नहीं पाते कि इटली अपने आप में कितनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इसका इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दिखाता हूं, उससे आप समझ पाएंगे कि इटली का ये करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इटली की इकोनॉमिक पावर क्या है। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है कंट्रीज की अकॉर्डिंग टू देयर नॉमिनल जीडीपी। आप देखोगे इटली नंबर 8 पे आपको मिलेगा। इटली अपने आप में एक $2 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है। हालांकि ओवरऑल इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी है नहीं। पॉपुलेशन जो इनकी 5 करोड़ के आसपास की है, 5 करोड़ 90 लाख के आसपास की आबादी है। इसका फर्टिलिटी रेट 1.24% है, मतलब कि पॉपुलेशन इनकी क्रैश कर रही है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसा नहीं है कि इतनी इनकी है कि कल को 3 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच पाएंगे, बट स्टिल इटली, कनाडा, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इवन टर्की, इन सब कंट्री से ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। और अगर हम बात करें उन कंट्रीज की जो दुनिया भर में डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस लिस्ट में भी आपको इटली, यूनाइटेड किंगडम और इवन इजराइल से आगे दिखेगा। यहां पर आप देख पाएंगे ये मेन पाई चार्ट है उन कंट्रीज का जो डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली यूएस नंबर 1 पे है 40% के साथ। फिर ऑफकोर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा इटली 3.8%, यूके, साउथ कोरिया, इजराइल से भी आगे। तो इटली देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। और इटली ने आज से कई साल पहले पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था जब इन्होंने पैसों के लिए, लिटरली लोन्स के लिए, सस्ते लोन्स के लिए चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया। ये आपके सामने आर्टिकल है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप थे, यूएसए के प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर देखिए ये माना जा रहा था कि यूएसए का एक बड़ा ब्लंडर हुआ है कि एक G7 देश, इटली बाय डिफॉल्ट एक G7 कंट्री है। एक G7 कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई, एक नेटो मेंबर, इसने चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया है। नाउ बीआरआई आज के समय दुनिया जान चुकी है क्या है। बेसिकली चाइना की सॉफ्ट लोन स्कीम है। आप बीआरआई का पार्ट बनते हैं तो चाइना का जो $1 ट्रिलियन का एक बड़ा पूल है उसमें से आपको उधार मिल जाएगा। और उधार भी वो कैसे काम करेगा, आपको वही उधार इस्तेमाल करना है चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज को पे करने के लिए, जिससे वो आपके देश में एयरपोर्ट, बंदरगाह, सड़कें जो भी आपको बनाना है वो बना देंगे। आज के समय बीआरआई प्रॉपरली एक्सपोज हो चुका है और एक एक करके कई कंट्रीज इसको लीव कर रहे हैं। मगर उस टाइम 2019 में इवन आई वॉज शॉक्ड, नो वन एक्सपेक्टेड कि चाइना इतना बड़ा एक होम रन मारेगा, इतना बड़ा सिक्सर मारेगा कि इटली को ये बीआरआई में ज्वाइन करवा लेंगे। मगर जियोपॉलिटिक्स की यही खास बात है। आप कुछ ही सालों में देख सकते हैं कि मेजर शिफ्ट आता है कंट्रीज की अलायंसेज में, उनकी प्रायोरिटीज में। कोई एग्रीमेंट साइन हो रखा है तो वो टूट भी सकता है और इटली के केस में भी यही हुआ है। आज के समय कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वही इटली जो एक बार को चाइना के साथ हाथ मिला के खड़ा हो गया था, अब उसी कंट्री ने एक ऐसे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया है जिसे लिटरली बताया जा रहा है बीआरआई किलर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो चाइना के बीआरआई को काटेगा। इस प्रोजेक्ट का ऑफ कोर्स नाम है आईमैक। आईमैक कॉरिडोर के बारे में मैं कई वीडियोस बना चुका हूं वर्ल्ड अफेयर्स पे, आपको पता होगा इसके बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक को टू द मेडिटेरेनियन, और इटली इसका पार्ट है। ये बात जो बाइडेन ने खुद कही है कि इटली ने प्रॉपरली, ये जो यहाँ पे आप देख पाओगे इन सब कंट्रीज ने, चाहे इंडिया हो, यूएस हो, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है आईमैक कॉरिडोर को। तो एक ह्यूज टर्न ऑफ इवेंट्स है। इसमें मैं कहूंगा मिलोनी का क्रिटिकल रोल है, इंडिया का भी यहाँ पर मैं कहूंगा काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया ने इटली को एश्योरेंसेस दी है कि यूरोप में जो इंडिया ट्रेड करेगा उसका गेटवे रहने वाला है इटली। और अब तो हम ये बात भी देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे महीने ना जो इटली के एम्बेसडर हैं टू इंडिया,
ये एक लेख लिख देते हैं। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए प्रेम पत्र टाइप का होता है कि इंडिया तो हमारा एक पार्टनर है इन एन अनसर्टन वर्ल्ड बहुत अनसर्टन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, मगर इंडिया इस सब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और याद रखिएगा इटली का एक क्रिटिकल रोल होगा भारत के लिए 2024 में, क्योंकि 2024 में G7 समिट होस्ट करेगा इटली। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि एक ट्रेंड चल पड़ा है कि इंडिया को हर G7 समिट में इनवाइट किया जाता है एज ए गेस्ट कंट्री। तो पॉसिबिलिटी है कि 2024 के इटली के समिट में भी इंडिया को इनवाइट किया जाए। आई थिंक इट इज वेरी मच गोइंग टू हैपन। मोदी जी 2024 में जाएंगे इटली। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये आएगा कि वाह, ये तो एक से बढ़ के एक बढ़िया न्यूज सामने आ रही है, तो क्या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि चाइना का जो $1 ट्रिलियन का मेगा प्रोजेक्ट था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये फेल हो चुका है? देखो, मेरा हमेशा एक असूल रहता है, भावनाओं में मत बह जाओ, ठीक है? जो भी न्यूज़ सामने आ रही है उसको क्रिटिकली एनालाइज करो और देखो कि आपके सामने फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स ये है कि इटली के बाहर निकलने के बाद भी ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिंदा है। चाइना अभी हार नहीं माना। जो BRI के इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी भी कई साल दूर हैं। और आज भी वैसे मैं आपको बता दूं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ना टोटल चाइना के हिसाब से 150 से ऊपर मेंबर हैं। बिल्कुल, हालांकि कुछ कंट्रीज बाहर निकली हैं। फॉर एग्जांपल इटली 2024 में ऑफिशियली बाहर निकल जाएगा। अभी के लिए ऑन पेपर आपको इटली मेंबर दिखेगा, मगर 2024 के पहले हफ्ते में एक रिन्यू का फेज आता है, तो इटली खुद की मेंबरशिप रिन्यू नहीं करने वाला, तो इटली बाय डिफॉल्ट BRI से निकल जाएगा। उसके बाद देखिए एक और देश है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस आप सबको याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। फिलीपींस को रिसेंटली इंडिया ने ब्रह्मोस बेचा था, एक और बहुत ज्यादा फ्रेंडली इंडियन कंट्री। तो फिलीपींस ने भी ये कह दिया है गुड बाय चाइना, और 2024 में ये भी निकल जाएंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। बट बहुत सारे देश हैं जिन्होंने BRI को ज्वाइन कर रखा है, ये कहीं नहीं जाने वाले फॉर द टाइमिंग लगता है। आई मीन अर्जेंटीना, अनलेस जो उनके जो नए लीडर आए हैं वो कुछ बड़ा फैसला कर ले, उसका मुझे पता नहीं। बट अर्जेंटीना फॉर द टाइम बिंग इट इज ए मेंबर ऑफ द BRI। ब्राजील यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रशिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी आप जो भी कह लीजिए, इकोनॉमी वगैरह अपनी जगह है, मगर 22 करोड़ से ऊपर की आबादी है, कैन नॉट रियली इग्नोर दैट। उसके अलावा ग्रीस, जी हाँ, ग्रीस भी BRI का मेंबर है। फिर साउथ कोरिया, जी हाँ, साउथ कोरिया। बहुत सारे कंट्रीज आपको मिलेंगे जो BRI के मेंबर हैं। तो अभी देखिए चाइना को झटका लगा है, बट ओवरऑल बस चाइना अब हार मान लेगा, बस BRI खत्म, नहीं, हम वहां पर नहीं पहुंचे अभी। और चाइना के तो देखिए जो सपने हैं उसमें वो लोग ये भी बोल चुके हैं कि 2050 आने दीजिए, जो BRI की एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स हैं स्पेशली रीन्यूएबल सेक्टर में, इसको ये 27 ट्रिलियन तक ले जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। अब अगेन मुझे पता नहीं कि ये सब कहाँ से आएगा, ये पैसा कैसे करेंगे ये सब, बट चाइना भी हार मानने वाला नहीं है। नीड ये है कि इटली अब एक प्रॉपर कोर्स करेक्शन करे। आई मीन ऑनेस्टली मैं यही चाहता हूँ कि इजराइल और फिलिस्तीन की जो वॉर है जल्द से जल्द खत्म हो और IMEC कॉरिडोर वापस स्टार्ट हो और प्रॉपरली इंडिया से इटली हम गुड्स भेजें, ट्रेड लगातार बढ़े। क्योंकि एक तरफ आप जो भी कह लीजिए BRI धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, IMEC अभी के लिए बस रुका पड़ा है बिकॉज ऑफ इजराइल फिलिस्तीन वॉर। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा रिगार्डिंग इटली के अगर आप साउथ में जाओगे तो आपको कौन सी वाटर बॉडी वहां पर मिलेगी इटली के साउथ में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, बाल्टिक सी या फिर मेडिटेरेनियन सी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।